हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजिकल ट्रेडर। मेरा नाम है अजय गुप्ता। तो गाइस, आज के वीडियो में सेम विद कोलैबोरेशन विद जेम फाइनेंशियल हम एक बात करने वाले हैं कि एलआईसी आईपीओ के बेनिफिट्स क्या है एंड आप उसमें क्या क्या आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो है वो ध्यान रखने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। और इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और काफी सारे स्टॉक मार्केट इंथुजियास्ट का ये वेट अब फाइनली खत्म होने वाला है, क्योंकि एलआईसी आईपीओ इज सेट टू गो लाइव ऑन द 4th ऑफ मई। एलआईसी आईपीओ को लेकर इन्वेस्टर्स में एक्साइटमेंट स्टार्टिंग से ही थी। यहाँ तक कि काफी सारे डीमैट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एलआईसी आईपीओ की वजह से ही खुले हैं। तो जायज सी बात है कि जब अब एलआईसी आईपीओ फाइनली ओपन अप होने वाला है, people have started questioning and validating the hype around it. Although LIC IPO को सेबी से फटाफट अप्रूवल मिल गई थी, लेकिन इसका पूरा प्रोसेस काफी ज्यादा डिले हो गया। इनफैक्ट कुछ सोर्सेज ने तो ये भी कहा था कि इसका पूरा प्रोसेस शायद फाइनेंशियल ईयर 2023 तक पुश कर दिया जाएगा। बट इन ऑल, इसका मेजर रीजन यूक्रेन वॉर है। यूक्रेन वॉर का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी पे पड़ा, इसलिए सरकार ने सोचा कि वो थोड़ा टाइम और वेट कर लें ताकि मार्केट सेंटिमेंट्स बैक टू नॉर्मल हो जाए, बिकॉज इट इज अ ह्यूज अमाउंट दैट दे आर लुकिंग टू रेज फ्रॉम दिस आईपीओ। अब रीजंस भले ही कुछ भी रहे हो, बट क्या आपको एलआईसी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? अब एलआईसी आईपीओ अपने इंडस्ट्री का डोमिनेटिंग प्लेयर है। इट हैज बीन लीडिंग द इंडस्ट्री फॉर एजेस नाउ। एलआईसी एक ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने पॉलिसीज को ना कि सिर्फ अर्बन बल्कि सेमी अर्बन और रूरल एरियाज तक भी पहुंचाया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये आईपीओ इस कंट्री का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है, विद 22.13 crores equity shares issuing for the general public. LIC एक गवर्नमेंट एंटिटी है, इसीलिए ओवर द इयर्स इसने लोगों का ट्रस्ट भी गेन किया है। एंड ऑल्सो इफ इन एनी केस द कंपनी गोज बैंकरप्ट, तो गवर्नमेंट इसका पूरा चार्ज लेगी। नाउ विद ऑल दीज बेनिफिट्स ऑफ LIC IPO, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इस IPO में हमें ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकती है। तो आप कैसे अपने IPO अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ा सकते हैं? नंबर 1, अप्लाई थ्रू मल्टीपल डीमैट अकाउंट। आप अपने फ्रेंड्स का, अपने रिलेटिव्स का डीमैट अकाउंट यूज करके इस आईपीओ में मल्टीपल टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, अप्लाई अर्ली। जितना जल्दी हो सके आप इस आईपीओ में अप्लाई करें ताकि आपके अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएं। नंबर 3 इज अप्लाई टू डिफरेंट कोटाज। ऑल्दो आईपीओ में इन्वेस्ट करने की मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए ही है, लेकिन अगर आप तीनों कोटा से अप्लाई करते हैं, विच इज द पॉलिसी होल्डर कोटा, द एम्प्लॉय कोटा एंड द रिटेल इन्वेस्टर कोटा, तो आपका ये अमाउंट मैक्सिमम 6 लाख तक का भी हो सकता है। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखें तो आप अपने एलआईसी आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये तो सारी बातें थी एलआईसी आईपीओ की। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो एलआईसी आईपीओ का काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं, आप ब्लिंक ट्रेड ऐप से इजीली कुछ ही स्टेप्स में इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं।